हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं नक्षत्रों के ऊपर, और ये समझाते हुए कि कैसे पता चला होगा पुराने ऋषि मुनियों को कि कौन सा नक्षत्र का स्वामी कौन है। तो आप खुद सोचो, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि किस तरह से स्काई में वो देख रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर नक्षत्र में जब मतलब चंद्रमा आता है या सूर्य आता है तो किस तरह से लोगों की लाइफ में चेंज आ रही है। खासकर उन्होंने चंद्रमा को ज़्यादा ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि लोगों के बॉडी पे, लोगों पे किस तरह का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो उस हिसाब से उन्होंने उसका स्वामी तय कर दिया। जैसे मैंने वीडियो बताया था कि जब चंद्रमा अश्विनी, मघा, मूल, केतु के नक्षत्र में जाता है तो लोग थोड़ा केतु का इफ़ेक्ट आने लगता है लोगों के मन पर। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा। तो एक चीज़ तो ये समझ में आई कि ज्योतिष आई कैसे। ज्योतिष आई है ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ऑब्ज़र्व किया गया, ऑब्ज़र्व करने के साथ साथ एक चीज़ और देखी गई होगी, ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी होती थी, ठीक है। आध्यात्मिक नॉलेज, उसका भी यूज़ किया गया। कई सारी नॉलेज होती थी, ठीक है। पहले ज़माने के ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष होते थे, तो उनके पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन है, उनका दिमाग भी शार्प था, उनकी नीयत भी अच्छी थी। इसलिए वो चीज़ों उन्होंने कई सारे रूल बनाए, कई सारी चीज़ें बताई कि अगर ऐसा होता है तो जो नेटिव होगा, जातक होगा, उसकी लाइफ में इस तरह के चेंजेस आएंगे। अभी आज के समय में मैंने क्या पाया है कि जब भी कुंडली की बात आती है, कुंडली देखने की बात आती है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लग रही होती हैं हर किसी पे। तो वो क्यों नहीं लग रही होती हैं कि क्योंकि वो जो ऑब्जर्वेशन था वो पुराने ज़माने का था, और अभी जो ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो आजकल पुराने ऋषि मुनि जैसे लोग रहे नहीं हैं, ठीक है। सब पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन, वो इंटेंट, वो स्पिरिचुअल टच रहा नहीं है। तो इस वजह से ज्योतिष का सही जो अपडेटेड वर्जन आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। जो कुछ लोगों ने ट्राई किया, कुछ पता लगाया, उसके बाद उनके जो डिसाइपल आए वो चालू हो गए पैसे कमाने के लिए, उन्होंने यूज़ करना चालू किया। रिसर्च कोई नहीं करता है। जैसे एक ने रिसर्च करके अपना कुछ मतलब पाया, ढूंढा, उसके बाद उसके आगे वाले लोग उसको आगे नहीं देखेंगे कि क्यों फेल हो रहा है। वो क्या करते हैं, उसी रिसर्च के बेसिस पे पैसा कमाने के पीछे लग जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे पता चली है कि इसीलिए आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो आप ज्योतिष की, ठीक है, आप कितने भी कॉम्बिनेशन पढ़ लो, राजयोग पढ़ लो, या जो भी जिस तरह के योग हैं, विपरीत राजयोग हो गया, या जो कोई ख़राब योग जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ें आज के समय में उस तरह से है नहीं। जैसे पहले समय में क्या बोला जाता था कि समुद्र पार करना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, क्योंकि घर फैमिली के साथ रहने को लोग अच्छा मानते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। आज के समय में क्या है, जॉइंट फैमिली में रहना बोझ लगता है लोगों को, तो वो क्या चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए फिर उसके बाद वो फॉरेन जाना अच्छा मानते हैं, समुद्र पार जाना उनके लिए बड़ा अचीवमेंट हो गया है। तो आज के समय में वो कॉम्बिनेशन जो कि पहले के समय में ख़राब होता था, आज के समय में वो पॉजिटिव माना जाने लगा है, ठीक है। तो इस वजह से ज्योतिष जो है प्योर ऑब्जर्वेशन और पे इस समय चलेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज और नियत का अच्छा होना अभी भी मतलब डाउटफुल है लोगों के। तो बचा क्या, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में अगर कोई बहुत एफर्ट करके, इंटेंट अच्छी हो, क्लियर हो, लोगों को सच में हेल्प करना चाहता हो, तो वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और एग्जैक्ट चीज़ें पता लग सकती हैं। अब रही बात उपाय की, तो पहले के समय जब उपाय किए गए होंगे, जैसे लाल किताब में जो उपाय किए गए होंगे, तो उन्होंने वो उपाय करके देखे होंगे कि अगर उन्होंने हिट एंड ट्रायल किया होगा, हिट एंड ट्रायल में वो कामयाबी मिली होगी और उनको उसका असर दिखा और पता लगा कि ये इसका उपाय ये किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में क्योंकि समय बदल चुका है, कहते हैं ना, देश काल पात्र बदल गया है, तो वो उपाय उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे। अब नए उपाय जो हैं वो किस इंटेंसिटी के चाहिए वो कोई सोच नहीं रहा है। और क्योंकि पैसा कमाना जब इंटेंट हो ना, तो फिर उपाय कैसे काम करें। सबसे पहली बात तो पैसा कमाना, और ज्योतिष
को लोग चमत्कार की तरह यूज़ करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो प्रारब्ध में या जो कर्मफल है उसको बदल देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ज्योतिष का मतलब था गाइडेंस देना, आपको गाइड करेगा कि आप ऐसा कर सकते हो। तो पॉजिटिव वे में गाइडेंस लो तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिवली उसको यूज़ करोगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कर्मफल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मॉडरेट या चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं जो मेरी रिसर्च है और वो कंटिन्यू रहेगी और मैं शेयर करता रहूँगा। तो आप लोगों से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज पर जुड़ें और साथ में अपना कंट्रीब्यूशन भी दें, ताकि जो सोसाइटी के हित में ज्योतिष का यूज़ हो पाए। क्योंकि जब बहुत सारे लोग जुड़ के अपना ओपिनियन, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तब हम एक कोलैबोरेशन से हम एग्जैक्ट चीज़ें पता लगा पाएंगे कि आखिर कैसे काम कर रही है ज्योतिष। नहीं तो हम ऐसे ही उपायों में भटकते रहेंगे।